नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपका रेलवे ग्रुप डी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका अक्टूबर में आना तय है और इस बात को आप लोग भी भली भांति जानते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपका चौथा रेलवे की तरफ से आरटीआई रिप्लाई आया है। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने थर्ड आरटीआई रिप्लाई तक यहाँ पे डिस्कस किया था और डिफरेंट रेलवे के डिवीजन की तरफ से कितने सीसीए छात्र हो गए हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए कि जिस डिवीजन में आप फॉर्म अप्लाई करिएगा, जिस आरआरबी में फॉर्म अप्लाई करिएगा, उस आरआरबी के अंतर्गत 2018 से लेकर के 2024 तक कितने ऐसे सीसीए छात्र हैं जिन्होंने अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग पूरा कर ली है, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आपके सीसीए में कितना कंपटीशन होने वाला है, आरआरबी वाइज, डिवीजन वाइज, जोन वाइज। ठीक है, तो ये आपका चौथा रेलवे की तरफ से आरटीआई निकल के आ रहा है और इसमें जो संख्या है ना, वो काफी ज्यादा संख्या आप लोगों को देखने को मिलेगा। इससे पहले हम लोगों ने ईस्टर्न रेलवे का 3 डिवीजन के ऊपर देखा था, जिसमें से बहुत कम यहां पे जो छात्र थे वो थे, मतलब वहां पे देखने को मिल रहा था। परंतु अभी जो रिप्लाई आया है उसमें यहाँ पे बहुत ज्यादा अप्रेंटिसशिप सीसीए छात्र जो है आपको देखने को मिलेंगे। आपका यहाँ पे जो डेटा है 18 से लेकर 24 तक का, मतलब 23-24 सेशन का भी इसमें इंक्लूड करके आपको डेटा बताएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे से जुड़े पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। देखिए साथियों, आप लोग भी यहाँ पे जानते हैं कि अगर हम यहाँ पे चाहें कि एक ही बार आरटीआई लगाकर और जितना भी सीसीए छात्र है उनका संख्या को पता किया जाए, तो ऐसा रेलवे यहाँ पे एक बार में आपको रिप्लाई नहीं देता है। अगर मान लीजिए आप रेलवे की किसी भी डिवीजन के ऊपर अगर आरटीआई लगाइएगा, तो उस डिवीजन में जितने भी आपके सब डिवीजन होंगे या फिर आपका यूनिट होगा, एक एक करके अलग अलग यूनिट का अलग अलग आपको आरटीआई रिप्लाई आएगा। जैसे सपोज अभी जो आरटीआई रिप्लाई आया है वो आपका WCR की तरफ से जारी किया गया है। ठीक है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर। अब जबलपुर के अंतर्गत अगर करेंगे तो आपका यहां पे पहला नंबर में जबलपुर हो गया, दूसरा नंबर में भोपाल हो गया, थर्ड नंबर में यहां पे कोटा हो गया। तो ये सभी का आप एक साथ यहां पे नहीं जान सकते हैं। इन सभी में आपने कितने सीसीए छात्र कंप्लीट किए हैं आपका अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग, उसके लिए आपको एक बार यहां पे कोटा को लगाना होगा, फिर आपका जबलपुर को लगाना होगा, फिर भोपाल को लगाना होगा। इस प्रकार यहां पे आरटीआई लगाने के बाद ही आपको ऑफिशियल डेटा मिल सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे जो आरटीआई निकल के आ रहा है, ये जो आपका आरटीआई लगाए थे वो उनका नाम है अंकित कुमार जी। तो अंकित कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्हीं के आरटीआई के माध्यम से आप लोगों को सूचना जो है दिया जा रहा। अगर आप भी रेलवे को कोई भी आरटीआई लगाते हैं, अगर वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल इंफॉर्मेशन होता है, तो वो आरटीआई का रिप्लाई हमें भी जरूर शेयर करिएगा, ताकि आपके भेजे गए इंफॉर्मेशन से हम जितने भी रेलवे के ग्रुप डी के खासकर छात्र हैं उनको यहाँ पे सूचना दिया जा सके। अब बात करते हैं, ये जो आपका रिप्लाई के अंतर्गत आया है वो 8/7/2024 को यहां पे रिप्लाई दिया गया है। नहीं, 8 जुलाई 2024 को आरटीआई लगाया गया था और 17/7/2024 के डेट में रिप्लाई आया है। यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन था कि हाउ मेनी अप्रेंटिस कैंडिडेट हैव पासेस फ्रॉम जबलपुर, भोपाल एंड कोटा डिवीजन फ्रॉम 16-17 टू 23-24। तो यहाँ पे कैंडिडेट के द्वारा पूछा गया है कि कितने ऐसे छात्र हैं जो आपका जबलपुर, भोपाल और कोटा से अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर लिए हैं। 16-17 सेशन से लेकर 23-24 सेशन तक का ये डेटा मांगे थे, मतलब 3 डिवीजन का डेटा मांगे थे, जबलपुर, भोपाल और कोटा। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही डिवीजन का यहां पे रिप्लाई आया है। हम आपको पहले भी बताया कि सभी डिवीजन का एक साथ रिप्लाई नहीं आता है, एक एक करके आता है। तो सबसे पहला यहां पे आपका रिप्लाई दिया गया कोटा का। यहां पे 3 डिवीजन मांगा गया था, जबलपुर, भोपाल, कोटा, परंतु यहां पे सिर्फ और सिर्फ रेलवे की तरफ से कोटा का ही रिप्लाई दिया गया है कि कोटा मंडल में वर्ष 16 से 17 से 23-24 तक कुल 1512 प्रशिक्षु उत्तीर्ण हुए हैं। यहां पे टोटल कितना डेटा निकल के आ रहा है, 2016 से लेकर 2024 तक का सेशन में टोटल यहां पे 1512 कैंडिडेट ऐसे हैं जो सीसीए का ट्रेनिंग किए हैं। ठीक है, सारा डेटा आप लोगों के सामने है और ये रेलवे का ऑफिशियली रिप्लाई है। इसमें कोई भी झूठा इंफॉर्मेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जितना एक्चुअली है उतना रेलवे ने आपको बता दिया कि 16 से लेकर 24 तक में आपका 1522 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने रेलवे अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो अदर डिवीजन था उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कोई भी रिप्लाई रेलवे की तरफ से नहीं दिया गया। एक और आरटीआई लगाया गया था, वो भी देख लीजिए, उसका भी रिप्लाई।
देखिए एक और यहाँ पे आरटीआई, ये भी अंकित जी के द्वारा ही लगाया गया था। ये आपका 19/7/2024 का जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको बता रहे हैं। इसमें पूछा गया था कि WCR में आपका सबसे पहले जबलपुर, भोपाल और कोटा के अंतर्गत सेम क्वेश्चन को यहाँ पे रिपीट किया गया था। तो इसमें जो आपका अपडेट आया है, पश्चिम मध्य रेल के भोपाल मंडल से वर्ष 16-17 से 21-22 तक कुल 1607, यहाँ पे आपका जो अपडेट दिया गया है वो भोपाल का दिया गया है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था वो कोटा का अपडेट था। ये जो आपका अपडेट है वो आपका भोपाल की तरफ से निकल के आ रहा कि भोपाल में आपका 2016 से लेकर यहाँ पे 2022 तक टोटल यहाँ पे 1607 कैंडिडेट ऐसे हैं जो ट्रेनिंग किए हैं। उसके बाद 22-23 और 23-24 में 880 छात्र आपका यहां पे जुड़ जाएगा। कितना? 880 आपका छात्र यहां पे और जुड़ जाएगा। तो आपका इधर हो गया, देखिए 1607 कैंडिडेट आपके हो गए और इधर आपका टोटल हो गया 880, यहां पे कैंडिडेट आपका और जो है बढ़ जाएगा। देखिए टोटल यहां पे बात करेंगे तो आपका भोपाल के अंतर्गत 2487 ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस बार आप लोगों के लिए ग्रुप डी में आवेदन करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ भोपाल के अंतर्गत। ठीक है, यहां पे आपका ये जो डेटा है 2016-17 सेशन से लेकर 23-24 जो अभी रिसेंट सेशन चल रहा वो सभी को इंक्लूड करके यहां पे बताया जा रहा कि 2487 टोटल यहां पे छात्र हो गए हैं भोपाल के अंतर्गत। कोटा का भी हम लोगों ने अपडेट देखा, भोपाल का अपडेट देख लिया। अब बहुत जल्द आपको जबलपुर का भी अपडेट दे दिया जाएगा, तो फिर हमारा क्या होगा, WCR जबलपुर हो जाएगा क्लोज, मतलब खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर ऑलरेडी RTI लगा हुआ है, जैसी अपडेट आएगा रेलवे की तरफ से हम आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर देंगे। बाकी आप भी कोशिश करिए कि आप जिस डिवीजन से रेलवे ग्रुप डी में आवेदन करना चाहेंगे, जो आपका होम जोन हो, वहां पे आप लोग भी RTI लगाने का प्रयास करिए, ताकि आप लोग के भी RTI जो सामने निकल के आए, जो ऑफिशियली डेटा निकल के आए, उसे सभी छात्रों को इन्फॉर्म किया जा सके। ठीक है, तो इससे तो ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे भोपाल के अंतर्गत आपका 2487 छात्र हैं जो इस बार रेलवे ग्रुप डी में आवेदन करेंगे। हालांकि 2487 भोपाल से नहीं होगा, और भी कम होगा, क्योंकि ये 16-17 से डेटा मांगा गया है ना, क्योंकि 2018 में भी ग्रुप डी का भर्ती आया, 2019 में भी ग्रुप डी का भर्ती आया, तो ये डेटा अभी और कम हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल डेटा आप लोगों को पता चलेगा कब, जब यहाँ पे आप लगाओगे 2018 से लेकर 2024 तक का डेटा देखोगे, तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ ऑफिशियली क्या है। तो यहाँ पे टोटल आप लोगों ने देख लिया कि 2487 के आसपास भोपाल के अंतर्गत यहाँ पे छात्र थे। और दूसरे नंबर में हम लोगों ने देखा कि कोटा का भी हम लोग देख लिए, अब भोपाल का देख लिए। कोटा का तो यहाँ पे प्योर डेटा बता दे रहा है कि 2016-17 से लेकर 23-24 तक यहाँ पे 1512 कैंडिडेट है, मतलब भोपाल में ज्यादा कैंडिडेट है। भोपाल में आपका 2487 हो गया, और कोटा में अगर बात करेंगे तो 1500 यहाँ पे 12 हो गया। तो ये ऑफिशियली डेटा आप लोगों का निकल के आ रहा। बाकी आप जिस भी जोन का या फिर डिवीजन का ऊपर RTI का रिप्लाई चाहते हो, हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। वीडियो को सभी साथियों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ये PDF आपको वहां पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि रेगुलर अपडेट बिल्कुल भी आप लोगों से ना छूटे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।